सुंदरबनी की अत्थल पंचायत में यहाँ तक हम बात करें, आज तक हमने सिर्फ यही सुना होगा कि सेब की जो पैदावार है वो कश्मीर के इलाके में होती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सेब जो है सुंदरबनी की अत्थल पंचायत में फर्स्ट क्लास लाल रंग के सेब जो है उगाने में हमारे यहाँ के जो रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर श्री विश्वेंद्र देव जी, उन्होंने अपना एक बगीचा लगाया हुआ है। इस वक्त हम उस बगीचे में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि फर्स्ट क्लास तरीके से सेब की यहाँ पर पैदावार हुई है और जो फूल हैं इस वक्त सेबों के ऊपर आए हुए हैं, ये बिना किसी सरकारी मदद के यहाँ पर इस वक्त सेब की जो आप देख रहे हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास जो पौधे और इनका गुड़ाई हो चुकी है, फूल आए हुए हैं और इन पर जो पुराने जो फल लगे हुए हैं उनका रंग बिल्कुल लाल रंग का सेब जो है वो सुंदरबनी के इस इलाके में। अभी हम आपको आपकी बात श्री विश्वेंद्र देव जी से करवाएंगे कि उन्होंने ये कहाँ से प्रेरणा ली, कैसे उन्होंने यहाँ पर ये सेब उगाए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से ये प्रेरणा पाई कि यहाँ पर भी सेब उग सकता है और आपने यहाँ पर सेब लगाए। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आदमी कई दफ़ा महसूस करता है कि यार मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं इतना बिजी था, अब काम करने को कुछ भी नहीं है। असल बात तो ये है कि मुझे बचपन से ही पौधों के साथ शौक़ रहा और एक बड़ी हकीकत की बात बताऊंगा, सीक्रेट जिसको कहते हैं। बचपन की बात जब शुरू में मैंने सर्विस ज्वाइन की, यहाँ अनडिज़ायर्ड पौधे थे जिनको मैंने कटवाना शुरू किया। मेरी माँ जो थी वो देख रहे थे, वो काफ़ी नाराज़ भी थे। तो मैंने उनको कहा, माँ जी मैंने पौधे ज़रूर कटवाए हैं, मगर एक पौधा कटवाने की बजाय मैं 10 पौधे लगवाऊंगा। और ये प्रेरणा मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर केसी शर्मा उधमपुर से, ये उनकी तरफ से मुझे मिली। तो मैं ये इस वक्त कोई 125 के लगभग पौधे लगाए हुए हैं। कुछ गाइडेंस ना होने की वजह से पौधे डैमेज भी हुए और यहाँ सबसे बड़ा ख़तरा जो है बंदरों का है। पिछले साल बंदर इतनी तबाही कर गए कि आप सच मानेंगे कि एक भी फ्रूट नहीं बच सका। अब मैंने पिछली दफ़ा नेट पर ट्राई किया, एक सोलर झटका सिस्टम है, सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होती है, चारों तरफ से तार लगी होती है, 5 तारें होती हैं या 6 लगाइए, उसमें से आधी पॉजिटिव होती हैं, आधी नेगेटिव होती हैं और जो जानवर भी उसको टच करेगा उसको झटका लगेगा। और दिस इज़ अप्रूव्ड इन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, वहाँ के किसान ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने ये सिस्टम शुरू किया है, उम्मीद है कि आने वाले 2 महीने के अंदर जब फ्रूट तैयार होने लगेगा उससे पहले ये झटका सोलर सिस्टम जो है तैयार हो जाएगा। और ये एक शुरुआती 125 सवा सौ के लगभग पौधे जो हैं लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और सबसे ज़्यादा मैंने अब एडिशन जो किया है, जो कि शायद जम्मू कश्मीर में होगा या नहीं, वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ जो है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। जैविक खेती जिसको कहा जाता है, वो भी करा। मैं वो पानी भी दिया, स्प्रे भी किया इनसे। और जिन पौधों पे मैंने स्प्रे किया, मैंने अपने मित्रों को बताया कि वहाँ पर पॉलिनेशन के लिए फ्लाइज जो हैं दे आर मोस्ट इन अबेंडेंट। तो अब ये आशा है जैविक खेती को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यूरिया तो मैं पहले ही इस्तेमाल नहीं करता था, देसी खाद इस्तेमाल होती है। तो आशा करता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट इस साल पूरा ठीक ढंग से चला तो मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट गाँव के जो लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको यहाँ बुलाकर ये सारा उनको दिखाऊं और उनको ये इनकरेजमेंट मिले कि इस चीज़ को कैसे शुरू किया जा सकता है। कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं है, मगर उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। डीसी साहब, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ
आपको कभी किसी हॉर्टिकल्चर या किसी भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मदद मिली? मैंने इस बारे में ना सोचा है, ना मैंने कभी कोशिश की है, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद ना कभी किसी ऑफिस में गया हूँ, ना मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन हम तो अप्रोच करते हैं कि आपको कोई ना कोई मदद मिले इस तरफ, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा कि मुझे जितनी पेंशन मिलती है उसमें से 25% जो है मैं हार्टिकल्चर के लिए ही अपने पौधों पर खर्च करता हूँ। इन पौधों को मैं पौधे नहीं समझता, इनको मैं अपने बच्चे समझता हूँ। लेकिन हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट आपकी तरह कोई इसमें मदद करे, मुझे तो कोई और ज़्यादा इजाफा हो सकता है। मुझे कोई किसी डिपार्टमेंट से उम्मीद नहीं है कि कोई वो मदद कर सके। अभी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पार्षद संजय कुमार जी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या डिपार्टमेंट इनके साथ क्या मदद करेगा? देखिए, इसी वीडियो को मैं चाहूँगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या हार्टिकल्चर के ऑफिसर, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को उन तक पहुंचाने की। जहां तक मदद का सवाल है, वो जो लोग अप्लाई करते हैं वो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट उनको मदद करता है। लेकिन जहां तक ये बहुत दूर दराज एरिया है, जहां तक क्या हार्टिकल्चर के अफसर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। जहाँ तक सुंदरबनी का सवाल है, वहाँ तक हार्टिकल्चर अफसर्स का बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं और अच्छे प्लाट लोगों को दे रहे हैं। स्कीमें मोदी सरकार द्वारा बहुत सारी दी जा रही हैं। लेकिन यहाँ तक अगर वो नहीं पहुँचे हैं तो ये वीडियो हम उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि वो यहाँ तक पहुँचें। और डीसी साहब तो एक समृद्ध व्यक्ति हैं, वो कर रहे हैं खुद से, लेकिन यहाँ और लोग भी इनको देखकर अगर करना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिले, इनको देखकर और भी लोग करें ताकि बेरोजगारी भी दूर हो और इस इलाके में इस इलाके की जो खुशहाली है वो बढ़े। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संजय जी, एक क्वेश्चन छोटा सा हम और करेंगे। क्या डिपार्टमेंट का ये फर्ज नहीं बनता कि गांव-गांव जाकर थोड़ा सा अवेयरनेस कैंप लगाएं और लोगों को प्रोत्साहन करें कि ये जो बागवानी जहां भी हो सके, जितने पौधे लोग लगा सके उनको प्रोवाइड करें? ये ज़्यादातर लोकल जो हमारी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट जिसको हम पंचायतें कहते हैं, उनका ज़्यादा फर्ज है। जहाँ तक सुंदरबनी सब डिवीज़न में हार्टिकल्चर के एम्प्लॉइज़ की बात है, एक एम्प्लॉई और एक उनका पीएन है। पूरे सब डिवीज़न को 2 लोग हार्टिकल्चर के चला रहे हैं। मैं उनका दोष नहीं कहूँगा, दोष तो पूरे सिस्टम का है। जहाँ तक हमारे पास एम्प्लॉइज़ ही नहीं है, वो इतने इलाके में कहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ के लोकल जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ के लोगों को उन तक पहुँचाते हैं तो सरकारी जो स्कीमें हैं वो उन लोगों को मिल सकती हैं और मिलेंगी पंचायत के थ्रू ही। जो पंचायत के नुमाइंदे हैं, पंचेस हैं, सरपंचेस हैं, ये उनका फ़र्ज है कि वो लोगों की जो सहूलियात हैं उनके लिए वो उन दफ्तरों में जाएँ, उन लोगों तक उन सहूलियात को पहुँचाएँ। शुक्रिया संजय जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हमारा पहुंचने के साथ साथ ही कुछ लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी। तो ये डीसी साहब कुछ और कहना चाहते हैं? संजय जी, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ। हालांकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहा। आई रिटायर्ड एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मगर मुझे बचपन से एक प्रेरणा थी, पौधों से प्यार था। पंचायत क्या हो या एहलकार क्या हो, लोग कितनी मदद करते हैं गाँव की, ये किसी से छुपा नहीं। प्रेरणा मन से होती है। हमारे मन साफ नहीं है, सिर्फ भाषण देना हम जानते हैं, चाहे वो पंचायत हो चाहे नेता हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने ये बागवानी एक एग्जाम्पल के लिए शुरू की थी। इस स्टेज पर आकर आदमी कितना कर सकता। आज इस एज में भी मैं 18 घंटे काम करता हूँ और अपने जो एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनके साथ उनको गाइड करता हूँ। ये क्या बात है कि क्या तहसील का हार्टिकल्चर अफसर या डिस्ट्रिक्ट का हार्टिकल्चर अफसर, उसको ये नहीं मालूम हो कि हमारे एरिया में कहीं सेब के पौधे लगे हुए हैं? क्या पंचायत को ये मालूम नहीं होगा? ये एक लेम एक्सक्यूज है। शुक्रिया डीसी साहब आपसे बात करने के लिए।
लेकिन मैं हार्टिकल्चर अफसर जो भी है सुंदरबनी ब्लॉक के लिए उसको दिखाना चाहूँगा कि इतने सुंदर पौधे अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट सुंदरबनी में मिलते हैं तो हमें बताएं। लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इसमें अराउंड करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी मेहनत की हुई है और किसी भी डिपार्टमेंट के मदद के बिना आप देख सकते हैं कितना इलाका और हर जगह फूल ही फूल। और सेब तो सिर्फ श्रीनगर में देखने को मिलता है, लेकिन आप देखेंगे ये हत्थल पंचायत है मैं आपसे और जाते देखेंगे आपसे बात फूल ही करूंगा। फूल है यहाँ। ये और थोड़े दिनों के बाद सेब भी मिलेंगे। Yes, this is a summer zone shape apple. Yes. This is not a winter's apple. ये गर्मियों में सेब होते हैं। और मज़े की बात ये है कि बहुत सी जगह पर सेब लगाए गए इसी किस्म के, वो या तो येलो कलर के हैं या ग्रीन कलर के हैं। रेडिश बिल्कुल बिल्कुल जो फ्रूट है वो इस जगह को मालूम नहीं कि इस जगह को सेब के पौधों ने पसंद किया है या क्या किया हुआ है। ये तो साइंटिफिक इशू है, वो टेक्निकल लोग ही इसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की मदद ना हो तो ये तो शेमफुल है। नहीं, मैं किसी को कोई कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है। मैं अपनी पेंशन से सारा कुछ चल रहा हूँ। मैंने किसी से दो आने की मदद भी नहीं ली है। थैंक यू डीसी साहब, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।